पास में ताकत तो है, लेकिन उस ताकत को हमने परखा नहीं, और उस ताकत को हमारे तक उन लोगों ने आने नहीं दिया जिनकी नीयत खराब थी, जो हमें हमेशा गुलाम बनाकर रखना चाहते थे, जो हम लोगों को हमेशा कमजोर बना करके अपना दास बना करके रखना चाहते थे। उन लोगों ने संविधान की जानकारी हमें नहीं होने दी। तो ये बीड़ा हमने उठाया कि संविधान की जानकारी हम आपको दें। मैं आसपास में देख रहा हूं, हमारे ओबीसी भाई, बहुत सारी अलग अलग जातियों के लोग जब देशावर में जाते हैं, वहां बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं और बहुत सारा पैसा कमा करके इधर आते हैं। तो इधर आने के बाद में वो कोई न कोई गांव का मंदिर ढूंढते हैं, मंदिर ढूंढ करके और उसमें पैसा लगाते हैं ना। क्यों लगाते हैं? क्योंकि उन्हें बताया गया कि वहां जाने के बाद तुम्हारा धंधा बिजनेस जो चला, वो धंधा बिजनेस बाबा रामदेव जी की वजह से चला, वो रानी भटियाणी जी की वजह से चला, वो महादेव जी की वजह से चला। ये उसको बताया जाता है, तो जिसका एहसान होगा उतारेगा ना, फिर आकर के मंदिर बनाएगा ना। आपने देखा होगा अपने आसपास में मंदिर बनाते हुए, इंडे चढ़ाते हुए, देखे ना आपने? क्योंकि उन्हें ये बताया गया कि तुम्हारा विकास जो हुआ है वो इन तथाकथित देवी देवताओं और भगवान की वजह से हुआ है। उन्हें ये नहीं बताया गया कि तुम्हारा विकास भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत हुआ। वरना तुम्हें अपना गडरिये को, रबारी को भेड़ चराने के लिए भी दूसरी गांव की ओरण में जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी। अपनी भेड़ें भी लेकर दूसरे क्षेत्र में नहीं जा सकता था चराने के लिए। और वो रबारी अगर आज जाकर के बेंगलोर में दुकान करता है, तो जिस समय तुम्हारी भेड़ों को ले जाने पर रोक लगी हुई थी, उस समय क्या देवी देवता और भगवान इस धरती पर नहीं थे? उस समय भी थे, लेकिन वो तुम्हें बराबरी का अधिकार नहीं दिला पाए। और बाबा साहब अम्बेडकर की कलम ने संविधान के आर्टिकल 1919 के तहत तुम्हें ये अधिकार दे दिया कि इस देश का कोई भी नागरिक भारत के क्षेत्र में किसी भी राज्य या किसी भी शहर में जाकर अपना व्यवसाय या धंधा कर सकता है। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 में लिखा। वरना एक नाई को अगर किसी दूसरे रजवाड़े या किसी दूसरी रियासत में जाना होता था, तो वहां के रजवाड़े की इजाजत लेनी पड़ती थी, मर्जी से नहीं जा सकता था। एक लोहार अपना अरण हर कहीं दरार नहीं लगा सकता था। और जानवरों की तरह इन जातियों का आदान प्रदान होता था। दर्जी, सुथार, नाई, कि हमारे गांव में नाई नहीं है, एक नाई तुम्हारे यहाँ से भेज दो। हमारे गांव में लोहार नहीं है, तुम्हारे यहाँ से एक लोहार भेज दो। आज उन जातियों को देश के अलग अलग कोनों में, बड़े बड़े शहरों में, बड़ी बड़ी मार्केट में धंधा और दुकानें करने का अधिकार अगर मिला, तो भारतीय संविधान की वजह से मिला। उन्हें वो पैसा कमा करके भारतीय संविधान को बचाने के लिए और भारतीय संविधान को मजबूत करने के लिए और संविधान प्रदाताओं के लिए उनके ज्ञान प्रचार के लिए करना चाहिए। लेकिन अभाव जानकारी का है। इस जानकारी के अभाव में वो लोग पैसा कमाते बाबा साहब के नाम पर हैं, लगाते मंदिरों में भगवान के नाम पर। ये बात हमें समझनी होगी। शिक्षा का अभाव। एक समय था जब ये प्रचार किया जाता था, जब ओबीसी को आरक्षण नहीं था, मंडल आयोग लागू नहीं था, काका कालेकर की रिपोर्ट लागू नहीं थी। उस समय भारत के अंदर एक प्रचार चलाया गया ओबीसी भाइयों के अंदर कि तुम अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेज रहे हो? एससी एसटी वालों के रिजर्वेशन की वजह से तुम्हारे बच्चों को तो नौकरी मिलनी नहीं है। नौकरी सारी ये खा रहे हैं एससी एसटी वाले रिजर्वेशन के तहत, तुम्हें मिलनी नहीं है, तुम अपने बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हो? उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल से विड्रॉ किया। किसी ने 7वीं में, किसी ने 5वीं में, किसी ने 8वीं में बच्चों को विड्रॉ किया और मजदूरी के लिए साउथ में भेज दिया, देशावर भेज दिया। वहां वो बच्चे होनहार थे, होशियार थे, वहां उन्होंने वो काम धंधा सीख लिया
और अपना बिजनेस शुरू कर दिया। बिजनेस शुरू करने से पैसा तो उसके पास में आ गया, लेकिन स्कूल को बीच में से विड्रॉ करने की वजह से शिक्षा और जानकारी उसके पास नहीं आई, शिक्षा नहीं आई। इसकी वजह से वो उस पैसे का सदुपयोग अपने बच्चों की एजुकेशन पर, अपने समाज के निर्माण पर, अपने समाज के छात्रावासों के ऊपर न निर्माण का लगा करके वो मंदिरों में लगा। मैं जो बात कह रहा हूं वो अपने तजुर्बे के आधार पर कहता हूं। मैं किताबों की लिखी हुई बात को बिल्कुल नहीं मानता। मैं किताबों को एकदम जीरो मानता हूं, क्योंकि किताब के अंदर कोई ज्ञान नहीं है। इसका मतलब ये नहीं मैं किताबों के खिलाफ हूं, मैं किताबों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन किताब जिसने भी लिखी है उसने अपने विचार व्यक्त किए। उस किताब के अंदर क्या है? उसके अपने विचार है, उसने विचार व्यक्त किए हैं, और वो विचार जब आप पढ़ोगे तो आप उन विचारों में हो जाओगे, आप उन विचारों में ढल जाओगे। पक्का है ना? जो व्यक्ति जो पढ़ेगा वो उससे प्रेरित होकर के उस तरफ बढ़ेगा। इसलिए किताबों को अगर पढ़ना है, पढ़ना तो जरूरी है, इसमें नहीं है, लेकिन पढ़ने के साथ साथ उसको समझना कि किताब में ये बात किस नियत से लिखी गई, किस उद्देश्य से लिखी गई, उसको समझना भी जरूरी है। वरना सबसे बड़ी किताब एक ज्ञानवान, एक दूरदर्शी के लिए, एक विजनरी के लिए सबसे बड़ी किताब समाज होती है। समाज प्रैक्टिकल में है आपके सामने, तो मैं ज्यादातर समाज की किताब को पढ़ता हूं। मैं उन किताबों को थोड़ा कम पढ़ता हूं, शायद मेरे पास में समय भी नहीं रहता इसलिए नहीं पढ़ पाता। लेकिन सबसे बड़ी किताब को मैंने पढ़ा तो उसमें से एक चीज मेरे सामने आई जो मैं आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहता हूँ। माताएं बहनें भी इतना ध्यान से सुन रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी बात समझ में तो आ रही है ना? वैसे मेरी हिंदी इतनी कठिन तो नहीं है, फिर भी हमें समझने की कोशिश करना है। मैंने एक निष्कर्ष निकाला हमारी कमजोरी का, कि हम कमजोर क्यों हैं। तो मैंने 3 चीजों पर गौर किया। हमारे 3 चीजें हमारे समाज को पीछे रखने के लिए मैंने उनको जिम्मेदार माना। वो 3 चीजें कौन कौन सी है? वो पहली चीज है पुश्तैनी काम। ध्यान देना है, पुश्तैनी काम। काम तो समझ गया ना, धंधा, पुश्तैनी काम। दूसरा पुश्तैनी काम, पुश्तैनी काम, दूसरा पुश्तैनी काम, और तीसरा पुश्तैनी कौम। कौम तो काम के आधार पर बनी, कपड़ा सिला दर्जी हो गया, बाल काटा नाई हो गया। काम के आधार पर बनी कौम, जिसको हम कहते हैं जाति। अभी नोटिफाइड शब्द है हिंदी का जाति, लेकिन हमारी नॉर्मल भाषा का क्या शब्द है? कौम। भाया कई कौम रो है, कई कौम में है, कौम मतलब जाति। तो पहला तो हो गया काम, दूसरा हो गया काम, तीसरा हो गया कौम। ये 3 हमारे विकास की बाधा है। 3 चीजें हमारे विकास की बाधा है। इन 3 चीजों को जिसने तोड़ दिया, छोड़ दिया, उसके विकास को कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक पाई, कोई नहीं रोक पाया। मैं प्रैक्टिकल में आपके सामने खड़ा हूं। पहला पुश्तैनी काम। हमारा पुश्तैनी काम क्या था? जंगल था, लकड़ियां थी, पहाड़ थे, और आगे चल करके फिर अब हमारी आ गई। यही काम है ना हमारा पुश्तैनी। भंगी का पुश्तैनी काम क्या है? सफाई करना। चमार का पुश्तैनी काम क्या है? चमड़ा उतारना, चमड़े का सामान बनाना, रंगना। रंगा तो रेगर हो गया, ठीक है, उतारा तो सांसी हो गया, हरिजन हो गया, भंगी हो गया। और अगर उसको सामान बनाया तो जिनकर हो गया, मेघवाल हो गया, ये हो गया चमार। इसी प्रकार से बाल काटा वो नाई हुआ, कपड़ा सिला वो दर्जी हुआ,
लकड़ी का काम किया वो सुथार हुआ, लोहे का काम किया लोहार हुआ, सोने चांदी का काम किया तो सुनार हुआ, जिसने पानी भरा वो भिष्टी हुआ, जिसने कपड़ा सिला वो दर्जी हुआ, जिसने कपड़ा बुनाया वो बुनकर हुआ, जिसने कपड़ा धोया वो धोबी हुआ। इस प्रकार से काम बने और वो काम जिस काम को जिस कौम ने नहीं छोड़ा उसका स्तर हम देखते हैं। आपके बीच में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। पिछले 70 साल के आसपास का समय मेरे ख्याल से गुजर चुका होगा, नहीं तो 60-65 का तो कमी समझ नहीं है। मेघवाल जाति ने एक फैसला लिया कि अब हम ये ग्रंथ का काम नहीं करेंगे, चमड़े का काम नहीं करेंगे। ये फैसला मेघवाल जाति ने आज से 60-65 या 70 साल पहले लिया, और वो फैसला लिया ही नहीं, उस फैसले पर अड़िग रहे, मुड़ करके वापस उस तरफ नहीं गए। तो आज दुनिया की कोई भी ताकत उनको ना शिक्षा में पछाड़ सकती है, न राजनीति में पिछाड़ सकती है, न आर्थिक स्थिति में पिछाड़ सकती है। आपके सामने का उदाहरण, जिन लोगों ने पुश्तैनी काम छोड़ा, पुश्तैनी काम छोड़ते ही हजारों विकल्प खुल गए उनके सामने, सैकड़ों विकल्प खुल गए। और विकल्प खुले तो कमथे पे गया तो कमथे का नॉलेज हुआ, तो गजदर हुआ, गजदर होकर के ठेकेदार हो गया, ठेकेदार होकर पैसा कमा लिया, बड़ा बिल्डर बन गया, पैसा आ गया, शिक्षा आ गई, उनके बच्चे IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर RS बन गए। उसी के समकक्ष एक जाति जिसने अपना पुश्तैनी काम नहीं छोड़ा, हमेशा मंचों पर से कहता हूं, थोड़ी बात कड़वी है लगती होगी, भंगी जाति ने अपना झाड़ू नहीं छोड़ा ना। तो ये तो मैं कह ही सकता हूं कि जितना होना चाहिए उतना विकास नहीं हुआ, पुश्तैनी काम नहीं छोड़ा। हम बार बार इसे ऐलान कर रहे हैं, झाड़ू छोड़ो कलम पकड़ो। अरे जिसको गंध होगी वो अपने आप लगा, आपके घर का सामने का तो साफ कर लेगा, तुम्हें जाने क्या चाहिए। अगर वो अपने घर के अंदर की 2000, 3000, 4000 स्क्वायर फीट का झाड़ू निकाल सकता है, तो क्या घर के बाहर में 100-200 स्क्वायर फीट का नहीं निकाल सकता? क्या अपने ही घर की नाली में डाला हुआ पानी खुद साफ नहीं कर सकता? लेकिन नहीं छोड़ा काम, तो आज भी झाड़ू उनके हाथ में ही है। ये उदाहरण दे रहा हूं। हमारे लोगों ने पहाड़ पत्थर हिमालय ये नहीं छोड़ा, इसलिए विकास नहीं हुआ। ये भी उदाहरण है। ने तो कटे खेतर मले तो जोया धोरा ऊंचा ऊंचा कटे बूंदी पौनी टिके नहीं, અને કા જોયા ભાખર नेड़ा जाए। पुश्तैनी काम से हम अलग नहीं हुए तो हमें रास्ते मिले ही नहीं, विकल्प मिले ही नहीं। अब मैं ओबीसी का उदाहरण दूंगा। ओबीसी ने काफी हद तक, जैसे मानी जाती है, उन्होंने अपना पुश्तैनी काम थोड़ा छोड़ दिया, कम कर दिया। कल्बियों ने भी छोड़ दिया, जाट खेती करते थे उन्होंने भी छोड़ दिया, पुश्तैनी काम छोड़